अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चले बेटा, आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट इट इज़ द लास्ट लेक्चर फ्रॉम यूनिट नंबर 4। ओके, तो यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन टुडेज लेक्चर इज एजुकेशनल प्रोविजंस एंड रोल ऑफ अ टीचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल प्रोविजन का मतलब क्या है, और उसके साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए टीचर। तो ये जो रोल ऑफ ए टीचर है, इट इज़ एक्चुअली हम ये इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट पढ़ रहे हैं। तो जो रोल ऑफ ए टीचर होगा तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू वी मीन बाय एजुकेशनल प्रोविजंस, एंड उसी के साथ वी विल डिस्कस रोल ऑफ ए टीचर। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब देखिए एजुकेशनल प्रोविजन का मतलब क्या है। पहले समझाते हैं कि एजुकेशनल प्रोविजंस का मतलब क्या है। एजुकेशनल प्रोविजंस का मतलब है वो रिसोर्सेज, वो सपोर्ट और वो अकोमोडेशंस जो हम प्रोवाइड करते हैं किनको, बच्चों को, ताकि उनमें हम इक्वल एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग लाए। अब देखिए लाइन बाय लाइन हम चलते हैं कि एजुकेशनल प्रोविजंस रेफर टू द रिसोर्सेज। जो मैंने कहा, रिसोर्सेज, सपोर्ट and accommodations provided to students to ensure they have equal access to quality education and opportunities for learning। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। देखो एजुकेशनल प्रोविजंस का मतलब क्या है। एजुकेशनल प्रोविजंस का मतलब है, देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, हर तरह का सपोर्ट होता है जिससे हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन दे सके। तो इसका मतलब है एजुकेशनल प्रोविजंस। लेकिन अब मसला है, हमारे पास रिसोर्स भी अवेलेबल है, सपोर्ट भी अवेलेबल है, हम अकोमोडेट भी करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेटा आपको टीचर की ज़रूरत होती है। तो वेयर इज़ द रोल ऑफ ए टीचर। द रोल ऑफ ए टीचर जो है, यही रिसोर्सेज या यही सपोर्ट या ये अकोमोडेशन जो है, तो ये एक क्रूशल है ना। ये क्रूशल है बिकॉज आप देखते हो देयर आर डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स द रोल ऑफ ए टीचर इज देयर। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। देखिए भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज प्रोविजंस आर क्रूशल। ये जो एजुकेशनल प्रोविजंस है ये क्रूशल है फॉर एड्रेसिंग, यस फॉर शाबाश, दीज प्रोविजंस आर क्रूशल फॉर addressing the diverse needs of students, including those with disabilities, learning difficulties, or other specific educational requirements. So the role of a teacher is vital in implementing these educational provisions and supporting students. यही मैं बात कर रहा था। देखो मसला क्या है, एजुकेशनल रिसोर्सेज में हमने आपको कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास है, सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि इनसे हम डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन एड्रेस दीज डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। तो जिसमें कौन से स्टूडेंट्स, इनमें या हर कोई स्टूडेंट, और इन स्टूडेंट में कोई वो स्टूडेंट होगा जो डिसेबल्ड होगा या जिनमें लर्निंग डिफिकल्टीज होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो रोल ऑफ ए टीचर इज मस्ट, रोल ऑफ ए टीचर इज मस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रोल एक टीचर प्रोवाइड कर सकता है, कौन सा रोल एक टीचर मतलब प्ले कर सकता है, सो दैट दीज एजुकेशनल प्रोविजंस कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। चलिए भाई, नंबर 1 बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में आप ये देख सकते हो। नंबर 1 इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। एजुकेशनल provisions often involve providing individualized instructions tailored to meet the specific needs of each student। तो देखो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे मेरे लिए एक ही है। व्हाट डू यू मीन बाय एक ही है? 10 बच्चे, मुझे अलग अलग बच्चों की अलग अलग से सपोर्ट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ताकि मैं हर किसी बच्चे की अपनी अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस होते हैं, हर किसी बच्चे में एक ही तो नीड नहीं होगी ना। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, मुझे हर एक बच्चे को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि
किसी बच्चे में एक प्रॉब्लम होगी, दूसरे बच्चे में दूसरे किस्म की प्रॉब्लम होगी, तीसरे बच्चे में तीसरी किस्म की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा करते करते मुझे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं सो दैट वी कैन मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आपको ये इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन समझ आ गया। तो यहां पे टीचर्स assess students' abilities, identify areas of strengths and weaknesses, and design instructional strategies and materials that accommodate different learning styles and levels of understanding। इससे क्या होगा अगर मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूंगा, इससे मैं हर किसी बच्चे में एबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसको एसेस कर सकता हूं कौन सा एरिया इसका स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है, और अकॉर्डिंगली मैं डिजाइन करूंगा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। हर किसी बच्चे को हम एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी बच्चे को ज़्यादा समझ आता है तो मुझे लेवल थोड़ा ऊपर रखनी पड़ती है, किसी बच्चे को कम समझ आता है तो मुझे अपने लेवल को डाउन करना है। तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का मतलब है पहले हमें लर्नर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है, उनके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, उनके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बेस्ड ऑन द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स I have to provide I have to design the instructional strategies and materials। I hope बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया, ज्यादा खींचेंगे नहीं, ओके ये इतना काफी है। चले भाई दूसरा, नंबर सेकंड, डिफरेंशिएटेड टीचिंग। यही बात प्रीवियस स्लाइड में भी हम कर रहे थे कि बच्चे के नीड को देखने के बाद आपको वैसा ही मेथड इंस्ट्रक्ट करना है, वैसा ही मेथड डिज़ाइन करना है जिससे आप बच्चे को मतलब जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो देखते हैं ये जो डिफरेंशिएटेड टीचिंग है, डिफरेंशिएटेड टीचिंग का मतलब क्या है? डिफरेंशिएटेड टीचिंग इन्वॉल्व्स adapting teaching methods, materials and assessments to address the diverse learning needs of students. Teachers may modify the curriculum, provide additional resources or materials, use assistive technologies or employ alternative teaching strategies to ensure all students can access and engage with the content। देखो डिफरेंशिएटेड टीचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएटेड टीचिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि टीचिंग में हम इन्वॉल्व करें, अडेप्ट करें टीचिंग मेथड्स, वो मटेरियल्स जिससे हम असेसमेंट्स करेंगे और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें हम करिकुलम भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां हमें लगेगा कि भाई एडिशनल रिसोर्सेज को हम यूज़ करने के बाद स्टूडेंट में मॉडिफिकेशन लाएं तो हमें वो रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि करिकुलम में जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो करिकुलम की डिमांड है उस तरह का करिकुलम हम डिज़ाइन करेंगे, तो इसका मतलब है हम रियली इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी और वो अपने कंटेंट के साथ एंगेज्ड रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड टीचिंग। समझ आ गया बेटा? दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया, वेरी नाइस ऑफ यू। चलिए तो तीसरा, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट खराब है, अच्छा नहीं है, टीचर का रोल अच्छा नहीं है, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, तो सच बता यार, क्या स्टूडेंट में आप वो चेंजेस देखोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। अगर घर का माहौल सही नहीं है, बाप का एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन या मदर दे डोंट शो लव केयर एंड टाइम टू द स्टूडेंट्स, सो आप स्टूडेंट में वो डेवलपमेंट नहीं देखते हो, बच्चे में वो डेवलपमेंट नहीं देखते हो। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, रेस्पेक्टेबल एटमॉस्फेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जितना ज़्यादा हम रेस्पेक्टेबल या कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर रखेंगे तो स्टूडेंट को फील होगा कि आई एम सेफ, आई एम वैल्यूड, आई एम एनकरेज्ड, हाँ, तो ही विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरीवेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके लिए किसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माई डियर? यस, इट इज़ द टीचर, इट इज़ द टीचर। सो यहाँ पे देखिए, टीचर प्लेज, वेरी गुड, टीचर, just a second minute, yes, teachers play a crucial role in creating a supportive and inclusive classroom environment। inclusive यहाँ पे अगेन आ गया, inclusive, जितने भी बच्चे आपके क्लासरूम में है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे उनमें कौन सी डिसेबिलिटी है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको उन सबको इंक्लूड करना है, आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपने ऐसा किया तो यू आर मेकिंग योर क्लासरूम वेरी मच इंटरेक्टिव एंड यू आर मेकिंग योर क्लासरूम एनवायरनमेंट वेरी मतलब ब्यूटिफुल, और students will easily learn into your classroom. So they foster a positive and respectable atmosphere. देखो रोल ऑफ ए टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये क्लासरूम में टीचर चला जाता है ना, उसके बिहेवियर से ही पता चलता है बच्चे को कि भाई मुझे आज पढ़ने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीखने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो टीचर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचर रेस्पेक्ट करेगा ना बच्चे को, वो पॉजिटिव एनकरेजमेंट करेगा ना बच्चों को, तो डेफिनेटली एक बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट हर किसी चीज़ में करेगा कि नहीं करेगा। आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस वाले पॉइंट पे आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो कि इज एनकरेजमेंट मिल रही है कि नहीं। एक बच्चा बिल्कुल सेफ अपने आप को देखता है जब वो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर अच्छा देखता है। तो एक क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कौन क्रिएट कर सकता है, बढ़िया तरीके से कौन क्रिएट कर सकता है? नन अदर देन टीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सेफेस्ट एनवायरमेंट, वैल्यूड एनवायरमेंट, एनकरेज्ड एनवायरमेंट, ये कौन करता है? ये टीचर करता है बेटा। क्यों? ताकि बच्चे के जो इनर ग्रोथ है वो डेवलप हो जाए। तो टीचर जो है ये प्रमोट करता है कोलैबोरेशंस, ये एम्पैथी दिखाता है बच्चों के साथ, अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स, हाँ, सो दैट इनमें एक बिलोंगिंग कॉन्सेप्ट आ जाए। यानी बच्चे को लगना चाहिए कि भाई टीचर इज माइन, so there must get very much bond get is developed between the students and the teacher। लेकिन कौन सा टीचर यार, कौन सा टीचर जो फ्रेंडली होगा, जो हमेशा आपको एनकरेज करेगा, अगर आप में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो बोलेगा यू कैन डू इट, तो वो अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा कॉन्जिनियल बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको रेस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, आपके टैलेंट की कदर कर रहा है, आपके इंटरेस्ट्स को आपको मोटिवेट कर रहा है। तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट इज वेरी, अगर हम किसी डिसेबल्ड बच्चे को देखेंगे तो डिसेबल्ड बच्चा पहले ही थोड़ा बहुत वो फील करता है इन्फीरियॉरिटी, लेकिन एक स्टूडेंट, एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि भाई इस डिसेबल्ड पर्सन को, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उसको दिखना नहीं चाहिए कि मुझ में कोई डिसेबिलिटी है। वैसा रोल होना चाहिए टीचर का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टीचर, स्टूडेंट को लगना चाहिए कि भाई टीचर बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू द टीचर। Are you getting me? Students belong to the teachers and teacher belong to the student. So there must be a very good empathetic attitude. Are you getting my point? Of a teacher towards the students. अगर ऐसा आप हम लोगों ने किया, एज ए टीचर हम लोगों ने किया, तो रियली वी कैन गेन सिंपैथी, और वी कैन रियली गेन अ लव, अट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द टीचर। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके, चलिए भाई नंबर नेक्स्ट में, यस, कोलैबोरेशन विद स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। देखो एक टीचर जो है इसके कुछ एरियाज स्पेशलाइज्ड होते हैं। कोई एरिया ऐसा होता है जिस पे वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करता है वो, किसी एक्सपर्ट को बुलाएगा, अपने क्लासरूम में इसको लाएगा, और वो जो एक्सपर्ट है वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा। समझ आ गया? तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल प्रोविजंस है ना, टीचर्स जो हैं वो ऑफन कोलैबोरेट करते हैं किन से? उन लोगों से जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स हम लाएंगे, थेरेपिस्ट्स को लाएंगे, काउंसलर्स को लाएंगे। एक टीचर में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ नहीं होती है। वो बच्चे को तो पढ़ा सकता है लेकिन एज ए थेरेपिस्ट वो काम नहीं करेगा। तो एज ए थेरेपिस्ट अगर उसको ज़रूरत लगेगी ना, तो वो ऑफन कोलैबोरेट करता है उन लोगों के साथ जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो उनको कोलैबोरेशन में लाता है, और जितने भी चीज़ें क्लासरूम में, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं क्लासरूम में, उनको सॉल्व करने के लिए वो कोलैबोरेशन करता है विद स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स से। ठीक? So these professionals provide additional expertise, guidance and support in addressing the specific needs of the students with disabilities or learning difficulties. समझ आ रहा है बेटा? तो देखो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर कोशिश करता है कि सभी बच्चों को मैं हैंडल करूं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो वैसे बच्चों के लिए टीचर क्या करता है, वो कोलैबोरेशन करता है विद सम स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, एंड व्हेन दे कम इनटू द क्लास दे प्रोवाइड यू एडिशनल गाइडेंस। जो गाइडेंस एक टीचर नहीं दे पाएगा वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल आपको दे पाएगा, बिकॉज वो अपनी फील्ड में इसी में माहिर है, इसी में एक्सपर्ट है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे क्या होगा, और बेहतरीन तरीके से हम डाइवर्स नीड्स ऑफ द लर्नर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिजाइन द इंस्ट्रक्शन मटेरियल और वट एवर। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। बहुत सिंपल है यार, इतना ज़्यादा मसला इसमें नहीं है। तो दिस इज कोलैबोरेशन विद स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, राइट। एंड माय डियर अनदर इज मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। तो देखो ये सिंपल सी बात है, इट इज़ इवैल्यूएशन, इट इज़ इवैल्यूएशन। तो टीचर जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करता है और अपने बच्चों को असेस करता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या है। टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो मॉनिटर भी करता है और असेस भी करता है। इससे क्या होगा, टीचर को पता चलता है कि मैं किस हद तक कामयाब रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अकॉर्डिंगली अगर वो बच्चों में इंप्रूवमेंट देखता है तो गुड, अगर नहीं देखता है वो अपने स्ट्रैटजीज को चेंज करता है, एडिशनल स्ट्रैटेजी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। सो दे यूज अ वेराइटी ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, कि अगर हम लेसन, जब हम कोई लेसन कंप्लीट करते हैं ना, लेसन के बाद हम आपको इवेलुएट करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन एक साल के बाद या सेमेस्टर के बाद हम आपको जब इवेलुएट करते हैं उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, एक लर्निंग ट्रैक रहता है स्टूडेंट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज फीडबैक एंड असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम ये मॉनिटर नहीं करेंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल लूज द ट्रैक, दे विल लूज द ट्रैक। समझ आ गया? तो मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज वन मोर रोल ऑफ ए टीचर दैट इज देयर। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज पेरेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। देखो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल टीचर का रहा है कि टीचर हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है गार्डियंस के साथ, पेरेंट्स के साथ। वो डिस्कस करता है बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, बच्चे में कमियां क्या है, बच्चे में स्ट्रेंथ्स क्या है। वो ऑफन गार्डियंस और पेरेंट्स के साथ वो क्या करता है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है। सो दे कम्युनिकेट रेगुलरली विद फैमिलीज टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। दे डिस्कस गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड स्पीक एंड सीक इनपुट ऑन एडिशनल प्रोविजंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खाली टीचर इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाँ उनके पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। पेरेंट्स को टाइमली पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसे रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको देखने के लिए जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट, जो टीचर होता है, वो अक्सर क्या करता है, वो पेरेंट्स और गार्डियंस को इन्वॉल्व करता है। समझ आ गया? तो ये भी एक अच्छा रिसोर्स, एडिशनल रिसोर्स है, सपोर्टिव सर्विसेज है, तो जो एक टीचर यूज़ करता है, किन के लिए, बच्चों के लिए। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया, पेरेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। And my dear, last one you can say it is continuous professional development. The last point here is continuous professional development. Very good. Teachers engage in continuous professional development to stay updated with current educational practices and enhance their skills in implementing educational provisions. देखो भाई, टीचर जो होता है वो हमेशा अपने आप में मॉडिफिकेशंस लाता है। वो हमेशा पार्टिसिपेट करता है नए नए चीज़ों के साथ, ताकि वो नई नई चीज़ें अपने क्लासरूम में ला सके, अपने बच्चों को वो दे सके। ठीक है, तो हमेशा वो अपडेटेड रहता है करंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस से। आप आए दिन देखते हो कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस लाए जाते हैं। तो एक टीचर को चाहिए कि वो एक्टिवली अपडेट रहे, अपने स्किल्स को एनहेंस करता रहे, और जितना ज़्यादा वो अपडेट अपने स्किल्स को करता रहेगा, उनको इम्प्लीमेंट करता रहेगा, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी गुड चेंज देन। ओके, सो दे ये आए दिन वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो वो इनमें पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है? ताकि वो चाहता है कि हमें हमारा जो प्रोफेशनल है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो जाए। ठीक है, अगर एक टीचर बंद कमरे में रहेगा तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है जो प्रेजेंट सिनेरियो है एजुकेशन सिस्टम का, तो उसको वो कैसे पता चलेगा। समझ आ गया? तो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर द रोल ऑफ ए टीचर एंड सम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और एजुकेशनल प्रोविजंस। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर अच्छे से समझ आ गया तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।